दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के यह दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। ताज खुशी की मुबारकबाद घर आया हो ये सरताज। ताज खुशी की मुबारकबाद घर आया हो ये सरताज। ताज खुशी की मुबारकबाद घर आया हो ये सरताज। आज खुशी की मुबारकबाद घर आया हो ये सरताज। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरताज। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरताज। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सरताज। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हिंद। जय भारत। जय हमारे राज के राज दरबारियों, जी महाराज। ये जो हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए राजकंचनी आई हुई हैं, इन्हें राज दरबार से 500 सर्फी और एक साड़ी देकर बाइज्जत रुखसत किया जाए।
जैसी आपकी आज्ञा वैसा हम दरबारियों का काम। भैया। हाँ भैया। महाराज का कहना है हाँ कि हमारे राज दरबार में जो कंचनियां आई हुई है, हाँ, इन्होंने मुबारकबादी किया और इन लोगों को इस राज दरबार से 500 असरफी और एक एक साड़ी दे करके राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा किया। ठीक है, चलिए। कंचनियों, एक एक करके बारी बारी से आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, अपने अपने घर को रुखसत कीजिए। हमारे शंकरगढ़ रियासत के राज के महामंत्री अजय प्रताप सिंह हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आपने कहा कि इस महामंत्री अजय प्रताप सिंह से अपने इस रियासत के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य पूछ सकते हैं महाराज। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात महामंत्री अजय प्रताप सिंह। तो समाचार
बतलाइए मंत्री जी सब आज। मंत्री जी बतलाइए और समाचार सब आज। और प्रजा में देखो उठ रही और किस तरह की है आवाज। हमारी इस प्यारी प्यारी जनता के क्या समाचार हैं, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं महामंत्री अजय प्रताप सिंह। महाराज, आपने अपनी इस प्रजा के विषय में पूछा है महाराज, तो हम अवश्य बताएंगे कि आपकी प्रजा के क्या समाचार हैं महाराज। अवश्य बताइए। तो समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा, ये प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। महाराज, ये आपकी शंकरगढ़ की प्रजा सब कुशल मंगल ही है राजन। ये प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी प्रजा सब कुशल मंगल ही है राजन। और कुशल मंगल क्यों नहीं रहेगी महाराज, जब तक आपका महामंत्री अजय प्रताप सिंह इस रियासत में जीवित है, आपकी प्रजा को कुछ नहीं होगा महाराज। यही उम्मीद है तुमसे महामंत्री अजय प्रताप सिंह। क्या तुम अच्छे तरह से जानते हो कि जिस देश की प्रजा खुशहाल होती है उस देश का महाराज भी खुशहाल होता है, और जिस देश में प्रजा दुखी होती है उस देश का महाराज भी दुखी होता है। स्थान ग्रहण करो। सेना नायक विजय प्रताप सिंह, हम तुमसे सीमा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारी सीमा के क्या समाचार हैं। तो सीमा के क्या और समाचार सेनापति, सीमा के क्या समाचार। साफ लफ्जों में मुझसे बयां कीजिए, सीमा पर तो नहीं कोई है गड़बड़ी, सच बतलाइए, सच बतलाइए। मेरे तामदीन सम्राट, आप तो जानते हैं हुजूर कि इस आपकी रियासत शंकरगढ़ में आपका गुलाम सेनापति विजय प्रताप सिंह जब तक कायम है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस समय हमारी फौज कहां पे लगी हुई है
हम अवश्य आपसे बताएंगे राजन, आप गौर कीजिए। शाबाश मेरे जाबाज अफसर, बताइए क्या बात है। और शिमला पर्वत पे सेना और हमारी लगी, शिमला पर्वत पे सेना। शिमला पर्वत पे सेना हमारी लगी, और चिंता करने की राजन जरूरत नहीं। जीते जी बाल बाका और करे आपका, ऐसा दुनिया में देखा बसर ही नहीं। हुजूर, आप तो जानते हैं राजन कि हमारे भारत के नौजवान साथी 24 घंटे सीमा सरहद पर तैनात रहते हैं। शाबाश मेरे सिपाही सेना नायक। और हाँ, जब तक आपका गुलाम सेनापति विजय प्रताप सिंह कायम है, तब तक दुश्मन के भुजाओं में ताकत नहीं कि आपके राज की तरफ हो आंखें उठा करके देख सके। और हाँ महाराज, अगर हो सके तो इनको थोड़ा थोड़ा बढ़वा दो, ज्यादा सही होगा। नहीं तो इनको ज्यादा नहीं बढ़वाओ तो इनको बंद करवा दो बिल्कुल। इसलिए कि संजीत के पास पंखा नहीं है, जिनके कारण से हम सबका कार्य चल रहा है। उसकी मशीन गर्म हो चुकी है। हेलो, इतने में ही बोलते रहो। देखिए घर मालिक, मैंने बार बार आपको सूचना दे रहे हैं, अगर मेरी आवाज सुनते हैं, आपके कान तक पहुंच रही, तो भैया आकर के कंपनी मालिक से मिलें और या तो एक पंखा लेकर दें। धन्यवाद। शाबाश मेरे जाबाज अफसर सेना नायक विजय सिंह। महाराज, तुम्हारी बहादुरी का झंडा इस मुल्क में लहरा रहा है। हाँ मेरे जाबाज अफसर सेना नायक और महामंत्री अजय प्रताप सिंह, आपसे हम कुछ और कहना चाहते हैं राजन, क्योंकि जब हम इस प्रजा की तरफ जाते हैं ना महाराज घूमने को, हाँ हाँ, अरे तो ये प्रजा हम वैसे तो आपकी प्रजा सब कुशल मंगल ही है रहती है। अरे क्यों नहीं, जब कि हम अपनी प्रजा को अपने औलाद की तरह मानते हैं। लेकिन महाराज, कुछ लोग हैं आपके रियासत में जो कि आपका नाम बदनाम करते हैं महाराज। राज्य मंत्री, हाँ राजन, हम अपनी जनता को अपनी औलाद की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी वो कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे बदनाम करते हैं। महाराज बदनाम करते हैं और यही कहते हैं, क्या कहते हैं पूछोगे नहीं महाराज? महामंत्री अजय प्रताप सिंह क्या कहते हैं हम लोग? महाराज, अगर हम सत्य कहें तो महाराज कहीं आप नाराज ना हो जाओ महाराज। नहीं, अगर आप हमसे कुछ बताएंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? महाराज, अगर हम सत्य बताएंगे तो आपका ये राज सिंहासन डगमगा जाए। आज के राज्य मंत्री, आखिर वो कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हमारा राज सिंहासन डगमगा जाएगा? बतलाओ, तुम्हें हम हुक्म देते हैं। ठीक है महाराज, अगर आप सुन सकते हो तो हम अवश्य बताएंगे कि आपके नाम को बदनाम कौन करता है और क्या आवाजें उठती हैं महाराज। आवाजें यही उठती है। कौन सी आवाज उठती है? कि महाराज
महाराज अय्यासबाज है और अबलावों के लुटेरे हैं। अजय प्रताप सिंह, अजय सिंह, ये प्रजा की आवाज है या तेरी अंतरात्मा की आवाज है? सेनापति विजय सिंह, अजय सिंह, यह मेरी नहीं, यह प्रजा की आवाज है। प्रजा की आवाज नहीं है, ये सब तेरी आवाज है। सेनापति विजय सिंह, अजय सिंह, राज के राज्य मंत्री सेना नायक जय प्रताप सिंह, अगर तुम लोग आपस में इस तरह लड़ते रहोगे तो ये बताओ हमारी इस प्यारी प्यारी शंकर और रियासत की जनता का क्या हाल होगा। महाराज, इसलिए कि लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं मैं है। सत्य कह रहा हूँ राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ। अरे इसे क्या मालूम, सीमा सरहद पर रहने वाला, यहाँ प्रजा की देखभाल तो मैं करता हूँ, इसे क्या मालूम है विजय सिंह को क्या मालूम? राजन, आप तो जानते हैं हुजूर कि ये शंकरगढ़ की प्रजा आपको भगवान के तरीके पूछती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये अजय सिंह कहता है कि ये प्रजा आपको अय्यासबाज और गुंडेबाज कहती है। राजन, अबलाओं के लुटेरे भी कहती है। राज्य मंत्री, बेस में मत आओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जो इंसान हमें बदनाम करता है हमारी शंकरगढ़ रियासत में, जौन सा इंसान मुझे बदनाम करता है उसे पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। ठीक है महाराज, आपका गुलाम जरूर ढूंढ के लाएगा कि आपको बदनाम करने वाला वो कौन सा शख्स है। जाओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं। महाराज, तो आप हमें जाने की आज्ञा दे महाराज। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जो इस शंकरगढ़ रियासत में मुझे बदनाम करता है उसे मारते हुए घसीटते हुए लेकर हमारे पास आओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं। सेनापति विजय प्रताप सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि इस प्यारी प्यारी जनता को हम इतनी अच्छी तरह से मानते हैं, लेकिन मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो कौन से ऐसे इंसान है जो मुझे बदनाम करते हैं। राजन, परेशान मत होइए राजन। और हाँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य कहिए सेना नायक विजय सिंह, अवश्य कहिए, क्योंकि आज मैं इतना परेशान हूं कि मैं अपनी जनता को इतनी अच्छी तरह से प्यार देता हूं, अच्छी तरह से लालन पालन करता हूं, लेकिन फिर भी शंकरगढ़ में मुझे बदनाम करने वाला इंसान कौन है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। और सब्र से काम लो
परेशान हो। सब्र से काम लो ना परेशान हो। जैसी करनी करे वैसा फल पाएगा। जैसी करनी राजन, हुजूर, आप परेशान मत होइए। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। अरे एक ना एक दिन वो ऐसा करने वाला हाथ मल के मुल के आदम को जला जाएगा। ठीक कहते हो सेनानायक। अगर आपको कुछ कहना चाहते हो तो अवश्य कह सकते हो। राजन, कहने की तो इच्छा नहीं होती है, लेकिन कहना ही पड़ेगा। आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं वो कि कौन आज सी बात है सेनानायक? मेरे बंगले से टेलीफोन आया था कि हमारी बीबी को मुन्ना हुआ है और मुन्ना 1 महीने का हो गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो जिस रास्ते से मैं सीमा सरहद पर जाता हूं उसी रास्ते पर मेरा बंगला पड़ता है। हम अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के बाद तत्काल सीमा सरहद की तरफ चला जाऊंगा। राजन, तुम्हारी बात की कद्र की जाती है सेनानायक विजय सिंह। हम तुम्हें 12 घंटा की चिट्ठी देते हैं कि जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे घर में बच्चा दिया है। अपने मुन्ने से मिलो, लेकिन याद रहे समय होने पर सीमा सरहद पे तैनात हो जाना, क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जा सकते हो। राजन, एक बात और कहना चाहता हूं। काश सीमा सरहद पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते अगरचे हमारी मौत हो जाती है तो आपके आंखों में आंसू नहीं सेनानायक विजय सिंह, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हुजूर, दुश्मनों से अगर दुश्मनों से जंग छिड़ती है और उस जंग में हमारी मौत हो जाती है तो आपके आंखों में आंसू, आपके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। राजा, जाओ, तुम्हें हुक्म देते हैं अपनी ड्यूटी में तैनात हो जाना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये वो मातृभूमि है जिस मातृभूमि में न मालूम कितने नौजवान शहीद हो गए हैं। राजन, और मैं भी अपने आप को शहीद कर दूंगा, अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हुजूर, बहुत खूब सेनानायक विजय प्रताप सिंह, तुम पर गर्व है मुझे कि अगर हमारे यहाँ कोई सेनानायक है तो तुम्हारे जैसा जाबाज सिपाही हमारे पास और कोई नहीं है। तुम पर नाज है और तुम्हें छुट्टी दी जाती है। ठीक है राजन, हम चलते हैं हुजूर। राज्य दरबारियों, लेकिन हम तुम्हें हुक्म देते हैं जी कि आज का दरबार यहीं से खत्म किया जाए। जी
और कल इसी टाइम फिर आज की सभा लगेगी। हुक्म का पालन किया जाए और सारे फाटक बंद कर दिया जाए। जी महाराज। क्या है राजन, बंद कर देगा।